प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम BA पार्ट 3 में विश्व का प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की जलवायु विशेषताओं का अध्ययन किया, जिसमें हमने ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में जो जलवायु की दशाएं होती हैं उनकी चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है उसका सामान्य वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है इसका वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है, जिसमें से कोपेन महोदय हैं, थॉर्नथवेट महोदय हैं, स्टाफ महोदय हैं। तो इन सभी विद्वानों ने जो वर्गीकरण किया है उसके आधार पे एशिया महाद्वीप की जलवायु का एक सामान्य वर्गीकरण किया जा सकता है। तो एशिया महाद्वीप में काफ़ी विभिन्नता है, काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इस महाद्वीप में विश्व की समस्त जलवायु पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप में जो जलवायु हैं उनमें से मध्य रेखीय जलवायु, मानसून जलवायु, उष्ण मरुस्थल जलवायु, भूमध्य सागरीय, ईरान तुल्य, तुरान तुल्य जलवायु, चीन की जैसी जलवायु, मंचूरिया तुल्य, तिब्बतिया पर्वतीय जलवायु, अल्ताई, प्रेरी, टैगा और टुंड्रा। तो विश्व की समस्त जलवायु दशाएं या जलवायु प्रदेश इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इन सभी जलवायु प्रदेशों का हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो मानचित्र में एशिया महाद्वीप को सामान्य जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो प्रथम है विषुवत रेखीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु। तो इस तरह की जो जलवायु है वो मध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप में जो ये क्षेत्र है जिसे दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं, साथ ही श्रीलंका है या मलाया प्रायद्वीप है, इस भाग में ये जलवायु पाई जाती है जो भूमध्य रेखा के निकट है। इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ प्रत्येक दिन सायंकाल वर्षा होती है, मतलब दोपहर बाद में यहाँ बारिश होती है भूमध्य रेखा क्षेत्र में, और जो वर्षा है वो भी मूसलाधार रूप में होती है। यहाँ तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है वर्ष भर, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और यहाँ के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता, तापांतर कम पाया जाता है रात व दिन के तापमान में और वार्षिक तापमान में। जो विषुवत रेखीय जलवायु है वो एशिया महाद्वीप के इस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ प्रत्येक जो जलवायु है उसको नंबर दे रखे हैं, तो इस क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। दूसरी है मानसूनी जलवायु, जो एशिया महाद्वीप में एक विशेष जलवायु है। तो इस तरह की जो जलवायु है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जापान, फिलीपाइन द्वीप समूह है। तो जहाँ मानचित्र में ये देखिए 2 नंबर से, तो ये जो क्षेत्र है इसे मानसून एशिया कहते हैं। तो इस जलवायु के कारण इस पूरे प्रदेश को मानसून एशिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। अब मानसून पवनें क्या होती हैं? वे पवनें जो वर्ष में अपनी दिशा 2 बार बदलती हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर, तो वो मानसून पवनें कहलाती हैं। इस तरह की जलवायु में गर्मियों में गर्मी भी बहुत अत्यधिक पड़ती है, और सर्दियों में जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। मतलब गर्मियों में जो मैदानी भाग है वहाँ तापमान 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और स्थल की अपेक्षा जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ तापमान थोड़ा कम होता है। वर्षा जो है वो अधिकतर गर्मियों में होती है, अर्थात ग्रीष्मकालीन जो मानसून है जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं
उससे वर्षा अधिक होती है, जबकि लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी जो पवनें हैं शीतकाल में जो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं उससे वर्षा बहुत कम होती है। तो ये जो जलवायु है इसकी वजह से यहाँ जो एशिया महाद्वीप है जिसे हम मानसून एशिया कहते हैं उसमें जलवायु की वजह से एक एकता दिखाई देती है। जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसकी वजह से इस भाग में जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि यहाँ जो मेघालय में है मासीनाम चेरापूंजी, यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। ऐसे ही भारत का जो पश्चिमी तट है यहाँ अधिक वर्षा होती है। चीन का जो ये दक्षिणी पूर्वी तट है यहाँ भी बहुत अधिक वर्षा प्राप्त होती है जो ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। तो ये मानसून जो जलवायु है ये समस्त इस क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है शुष्क या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। मानचित्र में देखिए यहाँ ये दर्शाया गया है जिसमें थार का मरुस्थल है और पाकिस्तान का जो मरुस्थलीय भाग है। इसके साथ ही अरब जो देश हैं जिसमें सऊदी अरब इराक है उनके जो मरुस्थलीय भाग हैं वहाँ भी इस तरह की जलवायु मिलती है। इसके अलावा सीरिया है, इराक का जो पश्चिमी भाग है वहाँ भी इस तरह की उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस तरह की जलवायु में गर्मियों में जो तापमान है वो बहुत अधिक हो जाता है, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर, और जो दैनिक तापांतर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात को काफ़ी कम, मतलब रातें ठंडी होती हैं क्योंकि जो आकाश है वो साफ़ होता है, इसलिए जो है तापमान में गिरावट हो जाती है। दिन में धूल भरी आंधियाँ और तेज़ धूप पड़ती है और रातें एकदम ठंडी हो जाती हैं और कहीं कहीं तो बर्फ़ भी जम जाती है। तो जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है वो एशिया महाद्वीप के इन उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अधिक पाया जाता है। अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु, अर्थात जैसे नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ देखिए 4 नंबर पे ये जो क्षेत्र है तो एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है जिसमें साइप्रस, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, तुर्की, सीरिया, तो ये जो देश हैं इन देशों के कुछ भागों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है क्योंकि ये जो जलवायु है ये इस भूमध्य सागर के कारण इसका नाम है। यहाँ भूमध्य सागर है और इसके तट पे जो देश स्थित हैं वहाँ ऐसी जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ ग्रीष्मकाल जो है सूखा होता है, मतलब शुष्क, बारिश बहुत कम होती है, जबकि सर्दियों में यहाँ वर्षा अधिक होती है। तो ये इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है ईरान तुल्य। ये जलवायु प्रदेश मुख्य रूप से जो ईरान है उसके साथ ही जो इराक का पूर्वी भाग है और अफ़गानिस्तान, यहाँ देखिए 5 नंबर ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में ईरान तुल्य मतलब ईरान के जैसी। अब इस जलवायु की क्या विशेषता है कि यहाँ गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है और सर्दी में तापमान बहुत कम हो जाता है और बर्फ़ भी जम जाती है। रात में ओस पड़ती है, कोहरा भी पड़ता है। जो तापमान है वो गर्मियों में अत्यधिक 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तेज़ धूप पड़ती है, और सर्दियाँ जो हैं वो कड़ी मतलब कठोर और ठंडी होती हैं और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो ये इस जलवायु की विशेषताएं हैं जो ईरान के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला जलवायु प्रदेश है तुरान तुल्य मतलब तुरान के जैसी। ऐसी जलवायु एशिया के आंतरिक भागों में देखने को मिलती है, जिसे हम मध्य एशिया का जो पश्चिमी भाग है, और ये जो पश्चिमी भाग है ये काफ़ी दूर है समुद्र से, जिससे यहाँ समुद्र का जो समुद्री प्रभाव है वो नहीं पड़ पाता है। ये देखिए 6 नंबर से ये जो क्षेत्र है जिसे मध्य एशिया कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का भाग, तुर्कमेनिस्तान, इस क्षेत्र में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात ये क्षेत्र समुद्र से काफ़ी दूर है और काफ़ी दूर होने के कारण यहाँ तापांतर बहुत अधिक मिलता है। तापांतर का मतलब है दिन व रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है।
इसलिए इस जलवायु प्रदेश में या इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी भी अधिक पड़ती है, तापमान 40 डिग्री के आसपास हो जाता है, जबकि सर्दियों में यहाँ तापमान हिम बिंदु से भी नीचे हो जाता है, मतलब हिमांक से भी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और बर्फ़ जम जाती है। तो इस तरह की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं, अर्थात ये समुद्रों से बहुत दूर है, तो यहाँ तापांतर दिन व रात के तापमान में और जो ग्रीष्म व शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर देखने को मिलता है। अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है चीन तुल्य जलवायु। तो चीन का जो ये भाग है, चीन का जो उत्तरी भाग है, साथ ही दक्षिणी कोरिया और जापान में इस तरह की जलवायु देखने को मिलती है। मतलब इस जलवायु की मुख्य विशेषता है कि गर्मियों में वर्षा होती है, सर्दियाँ कठोर होती हैं और चक्रवातों से भी यहाँ वर्षा होती है। अर्थात जो दक्षिणी पूर्वी चीन है, यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं जिन्हें टाइफून कहते हैं, तो इससे यहाँ काफ़ी वर्षा होती है और सर्दियों में यहाँ कठोर सर्दी पड़ती है और जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाएं हैं उससे तापमान बहुत कम हो जाता है और बर्फ़ जम जाती है। यहाँ से जो साइबेरिया की तरफ से इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं उससे तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है। अगला जलवायु प्रदेश है मंचूरिया तुल्य जलवायु, अर्थात जो उत्तरी चीन का जो भाग है ये यहाँ इस तरह की जलवायु पाई जाती है। साथ ही उत्तरी कोरिया और सखालीन द्वीप समूह इस क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की जो मुख्य विशेषता है कि जो गर्मियाँ हैं वो साधारण होती हैं, मतलब तापमान कम होता है, लेकिन सर्दियाँ कठोर होती हैं और बर्फीली हवाएं चलती हैं, बर्फ़ जम जाती है और जो तापांतर है वो बहुत अधिक होता है, वार्षिक तापांतर। मतलब गर्मियों में तापमान थोड़ा अधिक रहता है और सर्दियों में तापमान माइनस डिग्री में चला जाता है। तो यहाँ भी महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं जहाँ तापांतर में अंतर पाया जाता है। अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है पर्वतीय शीत जलवायु या तिब्बत तुल्य जलवायु, जो पठारी व पर्वतीय प्रदेश हैं। तो एशिया महाद्वीप में ये देखिए 9 नंबर से ये क्षेत्र जो हिमालय का उत्तर का क्षेत्र है, जहाँ तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है, इधर यहाँ ऐसी जलवायु मिलती है। इस जलवायु की विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु छोटी और होती है, सर्दियाँ कठोर होती हैं और दैनिक तापांतर अधिक होता है, मतलब दिन व रात के तापमान में अंतर होता है। मतलब तिब्बत और जो पामीर के पठार हैं ये काफ़ी ऊंचे हैं और इनके चारों तरफ पर्वत श्रेणियां हैं, इसलिए यहाँ जो जलवायु है इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो जलवायु है वो पर्वत शिखरों तथा आसपास की घाटियों आदि इन क्षेत्रों में बर्फ़ जम जाती है, सर्दियों में पाला पड़ता है और जो वर्षा है वो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ की जलवायु को यहाँ के पर्वत और जो पठार हैं ये प्रभावित करते हैं। अगला जलवायु प्रदेश है अल्टाई तुल्य, जो अल्टाई पर्वत है चीन में, तो वहाँ की जो जलवायु है, तो यहाँ की जलवायु की जो विशेषता है उसमें जो गर्मियाँ हैं वो सामान्य होती हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होती, जबकि सर्दियाँ हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं, बर्फीली व ठंडी हवाएं चलती हैं, तापमान -20-25 डिग्री तक चला जाता है और तापांतर भी अधिक मिलता है। तो जो तापांतर है वो ये जो पूरा प्रदेश है जिसे हम मध्य एशिया कहते हैं, जो समुद्रों से काफ़ी दूर है, इस पूरे प्रदेश में ही तापांतर में अंतर देखने को मिलेगा। अब तापांतर एक तो दैनिक तापांतर होता है, मतलब दिन व रात के तापमान में अंतर, एक वार्षिक तापांतर अर्थात वर्ष में सर्वाधिक तापमान ग्रीष्म में होता है और सबसे कम सर्दियों में, तो उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। तो ये महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण कहलाते हैं। तो जो अल्टाई तुल्य जलवायु है इसमें भी महाद्वीपीयता के लक्षण हैं। यहाँ दिन व रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, सर्दियाँ कठोर होती हैं। अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है प्रेरी तुल्य जलवायु।
मतलब इस तरह की जो जलवायु है वो पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया के जो घास के मैदान हैं वहाँ पाई जाती है। अब मानचित्र में देखिए 11 नंबर, तो ये जो प्रदेश है यहाँ ये घास के मैदान हैं जिन्हें साइबेरिया में स्टेपीज कहते हैं, प्रेरीज तो कहते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो जैसी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों की जलवायु है उसके तुल्य ही अर्थात वैसी ही जलवायु यहाँ स्टेपी मैदान में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ गर्मियाँ साधारण होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते जाएंगे तो इस क्षेत्र में गर्मियाँ साधारण ही पाई जाएंगी, क्योंकि ये क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है, यहाँ सूर्य किरणें तिरछी होती हैं। जबकि सर्दियाँ इस संपूर्ण क्षेत्र में कठोर होंगी और तापमान -डिग्री में पाया जाएगा। अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है टैगा तुल्य जलवायु। नंबर 12 से दर्शाया गया ये पूरा क्षेत्र जो रूस का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ टैगा तुल्य जलवायु पाई जाती है। इसमें साइबेरिया का उत्तरी भाग है, यहाँ कोणधारी वन मिलते हैं। इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ साल में 9 महीने सर्दियाँ और केवल 3 महीने गर्मियाँ होती हैं, वो भी साधारण। मतलब गर्मियाँ केवल नाम मात्र की होती हैं छोटे समय के लिए, और जिसमें तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस मिलता है। जबकि सर्दियाँ बहुत कठोर होती हैं, बर्फ़ दिखाई देती है चारों तरफ, तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यहीं विश्व का जो सबसे ठंडा प्रदेश है बरखोयांश यहीं स्थित है, तो ये काफ़ी ठंडा क्षेत्र है। और जो अंतिम जलवायु प्रदेश है टुंड्रा तुल्य जलवायु, वो एकदम उत्तर में जो आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र है, तो उत्तरी एशिया का ये भाग जहाँ उत्तर में है, ये यहाँ टुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये शीत ध्रुव है एशिया का, यहाँ बहुत ठंडा क्षेत्र है। तो आर्कटिक महासागर के ये सहारे है जहाँ बर्फ़ जमी रहती है सदैव। और इस जलवायु की मुख्य विशेषता है कि यहाँ वर्ष में 9-10 महीने सर्दियाँ और केवल 2 महीने ही गर्मियाँ होती हैं। तापमान जो है वो -50 डिग्री के लगभग होता है। तो इस तरह एशिया महाद्वीप में विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। और इन जलवायु प्रदेशों को संकेतों के माध्यम से जो नंबर दिए गए हैं उनसे दर्शाया गया है। तो आपको मानचित्र में इन प्रदेशों को देखना है, और जब एग्ज़ाम में एशिया महाद्वीप के जलवायु प्रदेशों से संबंधित प्रश्न आए तो इस तरह इनका वर्णन करना है। धन्यवाद।